दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे एक नए वीडियो में। और दोस्तों आज है हमारा दूसरा दिन। मैं जो कल कहानी बताने जा रहा था आप लोगों को, पूरी कहानी इसलिए नहीं बताया क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाता। तो आज ये है उसका दूसरा दिन। मैं आज बताऊंगा मुझे क्यों रूम चेंज करने की ज़रूरत पड़ी और मैंने क्यों चेंज किया। मैं रूम चेंज नहीं करता, मुझे करना पड़ा, मेरी मजबूरी थी। तो दरअसल जो हमारे रूम पार्टनर थे वो अपने घर पे गए, उनके घर पे है शायद उनकी वाइफ की कोई डिलीवरी उलीवरी है, वो चले गए अपने घर। और वो आने वाले थे 10 तारीख को, वो 12-14 तक नहीं आए। फिर हमने उनको फ़ोन किया कि भैया क्यों नहीं आ रहे, क्या दिक्कत है। हमसे बोले थे कि 10 तारीख का हमारा टिकट है और 10 तारीख को हम आ जाएंगे। मैंने कहा ठीक है, 10 तारीख को मतलब टिकट है तो 12 तारीख तक आ जाओगे। फिर 12-13 नहीं आया, मैंने 14 को फ़ोन लगाया और यहाँ पे पूरा प्रेशर बन रहा था। कहीं राशन वाले पैसे मांग रहे थे तो कहीं मकान मालिक पैसे मांग रहे थे। अब मैंने उनको 4,000 रुपये एडवांस भी दे रखा है। मतलब मैंने ये बोला भाई ये लो, 4,000 एक बार दे रखा था, 3,000 एक बार, 7,000 मैंने रुपए दे रखे थे उनको कि भाई ये हमारा रूम का हो गया। मतलब 2 लोग रहते हैं तो 50-50% आएगा, 4,500 है तो 2,200-2,300 रुपये आएगा। तो मैंने इस हिसाब से अपना रूम रेंट उनको दे रखा था कि हमारा मतलब ज़्यादा ही निकलेगा, कम नहीं। अब वो चले गए, अब वो बता नहीं रहे हैं। अब उन्होंने क्या बोला जब मैंने उनको फ़ोन करके भाई यहाँ पे मांग रहे हैं, हम क्या करूँ। तो बोल रही है मकान मालिकिन जो हैं, यहाँ की जो मकान मालकिन है वो हमें बार बार पैसे मांग रही हैं, बताइए हम क्या करें। और यहाँ पे राशन वाले तो परेशान नहीं करते, वो तो उनका मैटर है, वो मुझे परेशान नहीं करते। 7-8 हज़ार उनका भी बाकी है, तो वो राशन वाले परेशान नहीं करते, राशन वाले से कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन सबसे ज़्यादा दिक्कत थी मकान मालिक से। तो वो बोल रही हैं कि भाई पैसा दो नहीं तो रूम खाली कर दो। हमसे एक बार बोली तो एक बार हमने इग्नोर कर दिया, 2 बार बोली, अब मुझे लग गई भाई कि यार ऐसा कैसे। मतलब कोई हमें सारा पैसे भी दें और बात भी सुने, इसलिए थोड़ी हम रह रहे हैं। हम इसलिए थोड़ी हैं कि भाई पैसे भी दें और आपकी बात सुने। भाई दोनों चीज़ तो हो नहीं सकता, या आदमी बात ही सुनेगा या पैसे ही देगा। तो मैं ये दोनों काम तो नहीं कर सकता, कोई एक ही हो सकता है। तो वो बार बार मुझसे मांग रहे हैं कि भाई दो आप पैसे दो, आप रूम में हो, बाकी कोई है नहीं तो आप दो पैसे। मैंने कहा भाभी मैंने उसको एडवांस दे रखा है पैसे हैं, मैंने उसको कम से कम सब कुछ अगर मिला दिया जाए तो कम से कम 1,000-2,000 उसके ऊपर ही निकलेगा मेरा। सब कुछ काट पीट के ही 1,000-2,000 एक्स्ट्रा ही निकलेगा उसके ऊपर। तो अब जब मैंने बार बार उसके पास फ़ोन लगाया, मैंने कहा भाई ऐसे ऐसे है बता। तो वो बोल रहा कि जब रूम मालिकिन बोल रही है तो खाली कर दो। मैंने कहा भाई क्या खाली क्या कर दूं, कैसे कहाँ जाऊं मैं, क्या कैसे खाली कर दूं। तो बोल रही भाई अब वहाँ पे तुम हो, तुम देखो, ठीक है तुम वहाँ पे हो, तुम देखो, अब मैं नहीं जानता, मैं नहीं आऊँगा। और ये बोल के मतलब मैं आऊँगा ही नहीं, अगर ऐसी बात है तो मैं आऊँगा ही नहीं। वो ऐसे बोला मेरे से कि अगर ऐसी बात है तो मैं आऊँगा ही नहीं, और मेरा नंबर ही ब्लॉक कर दिया उसने। अब भाई मैं गजब आफत में पड़ा कि उसने भी मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया। और अब मैं करूं तो क्या करूं, मेरे को समझ में ना आए कि अगर मैं रूम नहीं खाली करता हूं तो मुझे पिछले महीने का और उससे भी पिछले महीने का उसने 1,500 रुपये बकाया है। मतलब ये मान के चलिए कि नवंबर का उसका मैंने सबका पैसा दिया है, भरपूर पैसा दिया है। 4,000 एक बार दिया है, 4,500, 2,500 एक बार दिया है, मैं इसको पैसा देता गया। लेकिन ये काम धाम में इधर उधर में अपना यूज कर लेता था, पैसा नहीं देता था। तो इस मकान मालकिन के पूरे कितने रुपए बाकी थे और अब मुझे देना पड़ता, तब मैं रहता, तब सही से होता। 4,500 तो हमारा पिछले महीने का, और उसके पहले 1,500 मतलब 6,000। और फिर मैं जो इस महीने में रहूंगा मतलब 15 तारीख से फिर किराया शुरू, तो इसका भी 4,500, मतलब 6-4-10 10,500 रुपये दूं। 4,500-10,000 में रुपया दूं तब उसमें रहूं। अब मुझे एक हफ्ते में भाई निकलना है घर। तो मेरे कोई पागल कुत्ता काटा है मेरे को कि मैं चलूँ 10,500 इधर दूं और तुम साले हमारा पैसा उल्टा एक्स्ट्रा ही तुम्हारे ऊपर निकलेगा और तुम हमें लेके इधर की उधर की पट्टी पड़ा रहे हो तुम। मैंने खा दिया। मैंने फिर जो हमारे साथ दोस्त यार काम करते थे कंपनी में, मैंने उनको फ़ोन लगाया, 1-2 लोगों को लगाया मैंने कहा भाई ऐसी ऐसी बात है।
तो एक दो लोगों ने भाई अपने अपने प्रॉब्लम बताई, फिर मैंने यहाँ के जो थे मैंने उनसे लगाई, ये भी हमारी कंपनी में काम करते हैं जिसमें मैं करता हूँ। तो मैंने इनसे कहा कि भैया बताओ मेरा क्या करना है, हो जाएगा जुगाड़? तो बोले कोई नहीं, आप आ जाओ, मैं देख लूँगा बाकी जो होगा। तो मैंने कहा तब तो मेरे लिए तो फिर और क्या चाहिए कि मुझे कुछ दिन ही रहना है, अब उसके बाद तो मैं थोड़ी लंबी छुट्टी पे जा रहा हूँ, थोड़ी सी लंबी छुट्टी पे जा रहा हूँ, थोड़ी मतलब इतना कि कम से कम 20 दिन तो रहना ही है, ये टारगेट बना के मैं चल रहा हूँ। तो 20 दिन तो के लिए तो मैं घर ही जा रहा हूँ फिलहाल। तो मैंने कहा मैं आप बोलो, मैं खाली कर देता हूँ रूम, अब मेरे बस की बात नहीं है, मैं इतना रुपया नहीं दे पाऊंगा भाई, 10,500 मेरे भी रुपए हैं भाई, मेरे भी काम है, इतना मेरी थोड़ी से मैं सबको 10,000 तुमको दे, हाँ तुम्हारा राशन का भी बाकी है, लो 8,000 तुम भी लो, चला कोई पैसे बरस रहे हैं, और किसी से 1 रुपया मांग के देखो कोई नहीं देता। मैंने कर दिया खाली, मैंने कहा भाई मेरे से मतलब ही नहीं, जो आपको दिया था जो किया था आप उससे मतलब रखो। अब वो शायद 20 तारीख को आ रहा है, अब आए तो भी ना आए तो भी, जाएगा तो हमारा रुपए लेके कितना जाएगा, 2-2,500 डूबेगा और क्या, 2,000 रुपये मान लो डूब जाएगा, इससे ज़्यादा कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा मेरे ऊपर। हाँ बाकी मैं ठीक हूँ, कोई प्रकार की किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारी थी कहानी, इसलिए मैंने रूम बदल दिया, आ गया मैं अपने इस दोस्त के जो हमारी इस कंपनी में काम करते हैं, मैं वहाँ पे आ गया और अभी मैं यहाँ पे रहूँगा कुछ दिन और उसके बाद में जाऊँगा घर। फिर घर के बाद जब आऊँगा फिर इसमें रहना होगा, इसमें नहीं कहीं और दूसरा रूम लेंगे, मतलब शिफ्ट हो जाएंगे बढ़िया से, हैं कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मेरा काम वाम सब मस्त चल रहा, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, किसी प्रकार का कोई बैर नहीं। और कोई से और इससे पहले भी एक और था, मतलब रूम पार्टनर उन्होंने ही रखा था, ये बवाल ही उसी के कारण हुआ है, सबसे बड़ा बवाल ये उसी के कारण हुआ है। उसने लगभग 8-10 हज़ार का चूना लगा के वही गया, उनका फायदा नहीं है। जो हमारे रूम पार्टनर घर पे गए हुए हैं जिनकी पत्नी की डिलीवरी है, वो 10,000, एक और प्लम्बर था उसको रख लिए थे, वही चूना लगा के 10,000 गया। अब वो भी फंसे हैं, मैं कुछ नहीं भाई, मैं तो अपना किनारा कस लिया। मैंने कहा भाई मेरी बस की बात नहीं, तो मेरे अगर आएंगे हिसाब किताब में निकलेगा तो 1,000-1,500 ज़्यादा निकल जाएगा, नहीं तो निकलेगा नहीं मेरा पैसा। तो मैं चलता हूँ, फिर मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। यही थी मेरी कहानी।